दोस्त एक्सप्लोर कुछ और के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। भाई खुशी इस बात की कि एक लंबे अरसे से किसी कारणवश मैं कहानियाँ अपनी नहीं डाल पाई, लेकिन मेरे किसी भी साथी, किसी भी दोस्त, किसी भी मित्र ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और ये बात मुझे अंदर तक छू गई। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। दोस्त कहते हैं कि वक्त कैसा भी हो, चाहे बागे बहार हो, कहते हैं ना रोशन हो, गुलजार हो, या फिर कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ी सी निराशा हो, पतझड़ हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या हो अगर उम्मीद की उम्मीद हम ज़रूरत से ज़्यादा कर लें। भाई दोस्त आप कहेंगे ये क्या बात हुई। इसी बात पर अब बिना किसी देरी एक छोटी सी कहानी आप सभी के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तब आपको मेरी बात का मर्म समझ आ जाएगा। भाई कहानी कुछ यूं है कि एक राजा थे जो बड़े ही प्रजाहितकारी थे और रात को घूम घूम कर अपनी प्रजा के हित की सुध लिया करते और देखते कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है। इसी क्रम में बस वो अपने दरबार से या अपने महल से कहूँ कि निकले ही थे और जैसे ही उन्होंने महल के बाहर ही कदम रखा तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर खड़ा हुआ एक द्वारपाल है जो बहुत ही वृद्ध है, बड़ी उम्र का है और बहुत ही पतले जीने या फिर कहूँ कि ना के बराबर से कपड़े पहनकर पहरा दे रहा है। राजा को उसे देखकर बहुत दुख लगा और उन्होंने कहा कि आपको क्या सर्दी नहीं लगती। तब उस द्वारपाल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, एक लंबे समय से मैं इसी तरह से पहरा दे रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपना जो कर्तव्य निभा रहा हूँ और बहुत खुश भी हूँ। राजा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा। मैं बस यहाँ से जाते ही तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी किस्म के जो है वो गर्म कपड़े भेजूंगा, उसे पहनकर तुम कल से पहरा देना, देखना फिर तुम्हें सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी और तुम बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर सकोगे। ये कहकर राजा चले गए और फिर मसरूफ हो गए अपने काम में, यानी भूल गए। बस फिर क्या था, उस रात उस द्वारपाल को लगा कि आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाड़ मास कपाने वाली सी ठंड है। रात का पहर बीतते बीतते उस द्वारपाल से आज पता नहीं क्या हुआ कि वो ठंड सहन ही नहीं हो रही थी और रात का अंतिम पहर होते होते उस द्वारपाल की मृत्यु हो गई। तो भाई कहानी का मर्म यही है कि इतने समय से पहरा देते हुए द्वारपाल को पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उम्मीद हुई कि गर्म कपड़े आएंगे और उसकी उम्मीद से ज्यादा हो गई तो वो द्वारपाल चल बसा। तो भाई उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद को इतनी शिद्दत से मत पालिए कि वो हमारे लिए कष्ट का कारण बने। चलिए, कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।